सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी की एग्जाम डेट आ चुकी है और आप सभी ने अपने अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा। तो सभी बच्चे एक बार मेरे भाई कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारी क्लास में हैं। तो मेरे भाई, अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो इस क्लास को मेरे भाई लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बेहतरीन सी क्लास को। पहला सवाल तुम्हारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर कर पाते हैं। तो देखो मेरे भाई कैसे होगा। जी कितने नंबर पर आएगा? 7 नंबर पर। के कितने नंबर पर आएगा? 11 नंबर पर। ओ कितने नंबर पर आएगा? 15 नंबर पर। और एस कितने नंबर पर आएगा? 19 नंबर पर। तो 7 में अगर 4 जोड़ दूं तो 11 होगा, 11 में अगर 4 जोड़ दूं तो 15 होगा, 15 में 4 जोड़ दूं तो 19 होगा, और अगर 19 में 4 जोड़ दूं आंसर 23 होगा। और 23 नंबर पर डब्लू आता है, और डब्लू तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। और देखना चाहो तो और देख लो मेरे भाई। देखो 45 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 54 होगा, 54 में 9 जोड़ दूं तो 63 होगा, 63 में 9 जोड़ दूं तो 72 होगा, 72 में 9 जोड़ दूं तो 81 होगा। इसमें 81 भी है। मतलब तुम कैसे भी कर लो, आंसर तो तुम्हारा ऑप्शन बी ही होगा। तो बी आंसर देने वालों ने मौज कर दी, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। इस तरीके के सवाल लगभग आपसे 4 से 5 क्वेश्चन सीरीज के पूछे जाएंगे। एक निश्चित तरीके से LW3 का संबंध QE -10 से है, उसी तरीके से JU6 का संबंध OT -7 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए PU4 का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से होगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। अब सवाल को करने के 2 तरीके हैं। या तो आप मेरे भाई क्या करो, शुरू के अक्षर को देख लो, क्योंकि देख लो इसमें K है, इसमें Y है, इसमें H है और इसमें U है। शुरू का अक्षर सब में अलग अलग है। या फिर दूसरे अक्षर को भी देख लो, इसमें O है, इसमें T, इसमें U, इसमें T। तो T तो 2 बार आ गया, तो दूसरे को तो छोड़ दो। या फिर तुम गणित की संख्याओं को देख लो, इसमें -5, इसमें -2, इसमें -4, इसमें -9, यानी सब में अलग अलग है। तो या तो गणित के अक्षरों से कर लो या शुरू के अक्षर से कर लो, आंसर तो तुम्हारा आ ही जाएगा। तो देखो मेरे भाई, जैसे शुरू का अक्षर यहाँ पर L है और L आता है 12 नंबर पर। यहाँ पर शुरू का अक्षर Q है, Q आएगा 17 नंबर पर। तो 12 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 17 हो जाएगा। सेम मेरे भाई J कितने नंबर पर आएगा? 10 नंबर पर। और O कितने नंबर पर आएगा? 15 नंबर पर। तो 10 में अगर 5 जोड़ दूं तो 15 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर P है जो कि 16 नंबर पर आता है। तो 16 में अगर 5 जोड़ेंगे आंसर होगा 21। 21 नंबर पर U आता है, और U मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। गणित के अक्षर से भी देख लो तुम, जैसे कि यहाँ पर 3 है और -10 है। तो 3 में से अगर मैं 13 घटाऊंगा तभी तो -10 आएगा। सेम यहाँ पर देख लो, 6 में से अगर मैं 13 घटाऊंगा तभी तो -7 आएगा। लो -7, यहाँ पर 4 है, 4 में अगर मैं 13 घटाऊंगा तभी तो -9 आएगा, और देख लो -9 है इसमें। तो मतलब कैसे भी कर लो आंसर तुम्हारा डी आएगा। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो। इस तरीके की क्लासेज आपको डेली देखने को मिलेंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं
जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सब के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको इन चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। तो अगर मेरे भाई आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको नौकरी लगनी है, तो इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मेरे भाई देखो, मैं तुमको बता दूं, तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूं कि लास्ट टाइम है। अब लास्ट टाइम में अगर तुम ये सोचो कि तुम मोटी मोटी किताबें पढ़ लोगे, तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है भाई। तुम ये सोचो कि मैं यूट्यूब के सारे वीडियो देख लूंगा, तो वो चीज भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरे भाई टाइम कम है, और कम टाइम में पीडीएफ से पढ़ना ही एकमात्र बेस्ट जुगाड़ है। इसमें मेरे भाई आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उनका डिटेल में आंसर मिलेगा। तो भाई 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में मिलते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जिस भी बच्चे को चाहिए इस नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। जिसको भी चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, देखो, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। मैथमेटिकल ऑपरेशन के टॉपिक का यह सवाल है, और लगभग 3 क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस तरीके के 3 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 409 का 409 आगे तो भाग है, लेकिन मेरे भाई गुणा और भाग को तो बदलना है, तो भाग की जगह पर गुणा लगा देंगे, 2 लिख देंगे। आगे प्लस और माइनस को बदलना है, तो माइनस का 416। आगे तो गुणा है, गुणा और भाग को बदलना है, तो आगे 8 माइनस प्लस को बदलना है, तो प्लस का 76 होगा। 409 को 2 से गुणा करेंगे 818 हो जाएगा, माइनस 8 का भाग 416 में देंगे, 8 पंजो 40, 8 दूनी 16, और प्लस में मेरे भाई आपका 76 होगा। 818 में से 52 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 81 में से 5 गया तो आपका 76 बचेगा। तो 766 में से अगर तुम 76 घटाओगे तो मेरे भाई मैंने कहीं गलती कर दी है सवाल को करने में, ठीक है मेरे भाई। तो एक सेकंड, 4 दूनी 8, 918 हो गया, ठीक है। 8 का बाद 8 पंजो 40, 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस में 76 हो जाएगा। 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, और 81 में से 76 में से 5 गया, सॉरी 76 और 5 का 81 होता है। तो 766 में से अगर मैं 76 और सॉरी घटाऊंगा थोड़ी यार, जोड़ूंगा, ठीक है, जोड़ेंगे तो 766 में 76 जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, असिल का 1 होगा, 7 और 7 14 का असिल का 1 होगा, और मेरे भाई 842। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। भाई 76 के आगे तो प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो राइट आंसर तुम्हारा 842 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से ZWRM का संबंध WRUR से है, उसी तरीके से NCDG का संबंध KXGL से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए ENMV का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से होगा। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या आएगा। तो देखो मेरे भाई, ZWRM, तो Z आएगा 26 पर, W आएगा 23 पर, R आएगा 18 पर, M आएगा 13 पर। WRUR, W आएगा 23 पर, R आएगा 18 पर, U आएगा 21 पर, R आएगा 18 पर। तो देखो 26 में से 3 घटाऊंगा 23, 23 में से 5 घटाऊंगा 18, 18 में 3 जोड़ूंगा 21, और 13 में 5 जोड़ूंगा तो 18। तो लॉजिक क्या बना, पहले 3 घटाओ फिर 5 घटाओ, फिर 3 जोड़ दो फिर 5 जोड़ दो। अब आइए मेरे भाई, तो यहां पर है ENMV, तो E आएगा 5 पर, N आएगा 14 पर, M आएगा 13 पर, V आएगा 22 पर। -3 -5, -3 और माइनस का 5,
प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 3 और प्लस का 5। तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 13 में 3 जोड़ेंगे 16 और 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27। 2 नंबर पर बी आता है, 9 नंबर पर आई आता है, 16 नंबर पर पी आता है, 27 नंबर पर ए आता है। BIPA। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, उनके मजे हो गए। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कि 27 को मैंने ए क्यों लिखा है। तो भाई अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, तो 27वां कहां से लाऊं मैं? भाई अंग्रेजी में 26 ही अक्षर है, 27वां कहां से लाऊं मैं? तो मेरे भाई 26 अगर इसमें से घटाएंगे तो 1 नंबर का बचेगा, 1 नंबर पर ए आता है। इसलिए मैंने बोला कि 27 नंबर पर क्या आता है? ए आता है। अगले सवाल को देखो भाई, संख्या तुम्हारे सामने है 3, 2, 4, 1, 5, 8, 6 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो मेरे भाई संख्या तुम्हारे सामने है 3, 2, 4, 1, 5, 8, 6। इसको मेरे भाई आरोही क्रम में जमाना है। आरोही का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 1 है, फिर मेरे भाई 2 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 7 इसमें है नहीं, फिर तुम्हारा 8 है। तो भाई पहले छोटा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे भी बड़ा। तो तुमसे बोला है कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित है। तो 1 3 की जगह पे 1 आ गया, गलत है। 2 की जगह पर 2 है, बिल्कुल परफेक्ट है सर। 4 की जगह पे 3, गलत। 1 की जगह पर 4, गलत। 5 की जगह पर 5 है, बिल्कुल परफेक्ट। 8 की जगह पर 6, गलत। 6 की जगह पर 8, गलत। तो मेरे भाई ऐसी 2 चीजें हैं, जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी है। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है। तुमसे बोला ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद में एक विषम अंक है। यानी कि मेरे भाई तुमको ऐसी सम संख्या ढूंढनी है, तुमको ऐसी सम संख्या ढूंढनी है जिनके पहले एक सम संख्या है, जिनके पहले एक सम संख्या है और बाद में एक विषम संख्या है, बाद में एक विषम संख्या है। यानी कि मेरे भाई 2 सम संख्या, 1 विषम संख्या, 2 सम संख्या, 1 विषम संख्या। तो ऐसा जोड़ा कहां पर है? 2 विषम संख्या लगातार, सॉरी 2 सम संख्या लगातार कहां पर है? ये रही। 869 को देख लो मेरे भाई, 869 को मेरे भाई 8 भी सम संख्या, 6 भी सम संख्या, लेकिन 9 क्या है? आपकी विषम संख्या। तो एक तो तुम्हारा ये 869 हो गया। इसके बाद में मेरे भाई लगातार 2 सम संख्या होनी चाहिए। तो लगातार 2 सम संख्या, 2 सम संख्या कहीं पर भी नहीं है, एक ही ऑप्शन तुम्हारा है मेरे भाई। ठीक है, एक ही है मेरे भाई ऐसा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ फिर अगला सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित तरीकों में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समान तर्क का अनुसरण करता है। यानी कि मेरे भाई इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन के बीच में होगा। तो देखो भाई ये संबंध बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि मेरे भाई यहां पर जो शुरू का W है, ये W यहां पर कहां पर है? सर दूसरे नंबर पर। यहां पर शुरू का T है तो ये T कहां पर है? सर दूसरे नंबर पर। अब जैसे कि तुम यहां पर देखो, यहां पर शुरू का H है तो दूसरे नंबर पे होना चाहिए, तो दूसरे नंबर पर तो यहां पर R है। तो ये तो मेरे भाई तुम्हारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब जैसे कि यहां पर दूसरे नंबर पर W है तो यहां पर W कहां पर है? शुरू में है। यहां पर दूसरे नंबर पर T है तो यहां पर T कहां पर है? शुरू में है।
तो यहां पर दूसरे नंबर पर ई है तो इसमें शुरू में है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर दूसरे नंबर पर ओ है तो यहां पर शुरू में होना चाहिए। अरे तुम देख लो ना, यहां पर दूसरे नंबर पर तो यहां पर पहले नंबर पर, यहां पर दूसरे नंबर पर तो यहां पर पहले नंबर पर, तो यहां पर दूसरे नंबर पर है तो पहले पे होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो हटा दो मेरे भाई। यहां पर दूसरे नंबर पर एल है तो पहले पे होना चाहिए, जो कि नहीं है, हटा दो। एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 1। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। मेरे भाई, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है और इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। तो ऐसा ही संबंध तुमको ढूंढना है कि इनमें से किसके बीच में होगा। और मैंने तुमको बताया था कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ जाए तुमको नंबरिंग देनी होती है। तो इनकी आप क्या दे दो मेरे भाई, नंबरिंग दो, AWY। ए आएगा 1 पर, W आएगा 23 पर और Y आएगा 25 पर। इसको देखेंगे, U आएगा 21 पर, Q आएगा 17 पर, S आएगा 19 पर। ठीक है मेरे भाई, एक सेकंड, ठीक है, तो S आएगा 19 पर। तो देखो 25 में से 6 घटाऊंगा 19 आता है, 23 में से 6 घटाऊंगा तो 17 आता है, 1 में से 6 घटाऊंगा तो 21 आता है। अब काफी सारे बच्चों को तो ये प्रॉब्लम हो गई कि सर 1 में से 6 घटाओगे तो 21 कैसे आ जाएगा। तो मेरे भाई, अगर मैं 1 में से 6 घटाऊंगा तो आता है -5। लेकिन अंग्रेजी में तो 26 अक्षर होते हैं, 1 से लेके 26 तक, तो ये माइनस वाला कहां से लाऊं मैं, जब होता ही नहीं है। तो 26 अक्षर होते हैं, हाँ सर, तो 26 इसमें जोड़ दो, 26 में से 5 घटाएंगे तो 21 आएगा। इसलिए मैंने बोला कि 1 में से 6 घटाओगे तो 21 आएगा। तो सर 6 घटाना है, इसमें से देखो 9 और 6 15 होता है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है। इसमें जोड़ेंगे 6, 6 और 6 12, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर तुम्हारा डी होगा। तुम देख लो ना यार, PLN, P आएगा 16 पर, L आएगा 12 पर, N आएगा 14 पर। इसको देख, JFH, J आएगा 10 पर, F आएगा 6 पर, 8H आएगा 8 पर। तो 16 में से 6 कम करेंगे 10, 12 में से 6 कम करेंगे 6, 14 में से 6 कम करेंगे 8, सब में से 6 कम करना है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल आपका गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल समझ में आ गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का आंसर करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, 1 सेकंड का सवाल है ये, देख लो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 मेरे भाई इसी ऑप्शन में है। और भी तुम देखना चाहो देख लो। B आएगा 2 नंबर पर, E आएगा 5 नंबर पर, H आएगा 8 नंबर पर, K आएगा 11 नंबर पर। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 और 14 नंबर पर N आता है। सर इसमें तो M है, हटाओ, इसमें भी M हटा दो, इसमें भी K हटा दो, तो N इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सारे के सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।